हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, परिचर का पेपर, उसके लिए हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। चलो इसी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न का आंसर आप सभी देंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी को इसकी पीडीएफ भी आप सभी को मिल गई होगी और आप सभी ने प्राप्त कर ली होगी। और अभी तक कृष्णा क्लासेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला ही प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट पूछा गया है। निम्न में से आदिव्रह प्रभास की उपाधि किसे प्राप्त है? निम्न में से आदिव्रह प्रभास की उपाधि किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट, ऑप्शन नंबर सी माहिर भोज, ऑप्शन नंबर डी आपका राणा सांगा। निम्न में से किसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ही प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निम्न में से आदिव्रह उपाधि किसकी है? बिल्कुल जी, राइट आंसर सभी का आ रहा है। बिल्कुल जी, जल्दी से। आदिव्रह उपाधि किसकी है? महिर भोज। बिल्कुल जी, मिहिर भोज आपकी बिल्कुल हो गई है। राणा कुंभा को संगीत राज रसिक पीरे की उपाधि प्राप्त है। आपको पता है नागभट्ट को नागभट्ट द्वितीय नवले लोग भी कहते हैं। आपको पता है सब, आपको ऐसे तो सब पता है, पर आपको एक बार याद दिलाना है। बस याद दिलाने से आपको पता है। राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नवेश कर्नल टॉड ने कहा था। एक सैनिक का भग्नवेश से कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। याद रखना आपको। दूसरा प्रश्न आपके सामने आया है। निम्न में से मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है मान सिंह, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी है राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है राणा अमर सिंह। बिल्कुल जी, दूसरे प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। दूसरे ही प्रश्न का सभी बच्चा राइट आंसर आपको पता रखना है। जो आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो मान सिंह और प्रताप के बीच हुआ था, ना कि अकबर और प्रताप के बीच। क्योंकि अकबर और प्रताप के बीच हुआ तो पर सेना नहीं कौन करता? मान सिंह करता था। इसलिए मान सिंह और प्रताप आएगा, ना कि अकबर और प्रताप आएगा, है ना। और मान सिंह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है तो मेवाड़ केसरी, क्योंकि ये तो मेवाड़ के विरुद्ध था, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। उदय सिंह इसका पिता था महाराणा प्रताप का। उदय सिंह तो ये भी नहीं है। आपका अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे। अमर सिंह आपका राइट आंसर हो गए राणा प्रताप। और आपका ये 76 को युद्ध हुआ था, ठीक है ना, आपको याद रख लेना है। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। पाबू प्रकाश रचना किसकी है? पाबू प्रकाश। ऑप्शन में चंद्रवर्दई की, ऑप्शन में बी है सूर्यमल मिश्रण की, ऑप्शन में सी आपका गिरधारी दास की, ऑप्शन में डी है आसिया मोड़जी की। आपका तीसरे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देंगे आप सभी। तो चंद्रवर्दई की तो पृथ्वीराज रसो है। पृथ्वीराज, सभी का प्रश्न मैं एकदम हल करवाऊंगा। पृथ्वीराज रसो और एक और है पृथ्वीराज विजय। एक पृथ्वीराज विजय आ जाएगा, एक पृथ्वीराज रसो आ जाएगा। पर तो पृथ्वीराज तो विजय तो आपके जैनक है। जैनक विजय आपकी जैनक है विजय, और पृथ्वीराज रसो आपके चंद्रवर्दई की। आपको दोनों आ गया ना। सूर्यमल मिश्रण पाबू प्रकाश रचना है किसकी है? आसिया मोड़जी की। पाबू प्रकाश रचना आसिया मोड़जी की। आसिया मोड़जी, ठीक है ना। पाबू प्रकाश रचना। सूर्यमल मिश्रण की कौन सी है भाई? जल्दी से बताना। सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल जी, जल्दी से। सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल जी, सभी को बता देना। सूर्यमल मिश्रण की बिल्कुल रचना बता देना। सभी को आंसर देना। सूर्यमल मिश्रण की रचना बिल्कुल जल्दी से। एक ही रचना पूछी आपसे, एक ही रचना सूर्यमल मिश्रण की। चौथे प्रश्न का राइट आंसर आप सभी देंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया। मेघवल रचना किसकी है? मेघवल। ऑप्शन नंबर है सूर्यकरण, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रवर्दई, ऑप्शन नंबर सी है भैरव सिंह, ऑप्शन नंबर सी है आसिया मोड़जी आसिया। आपका राइट आंसर बिल्कुल जी, चौथे प्रश्न का बिल्कुल जी राइट आंसर देंगे सभी बच्चे। और सभी बच्चे को इतिहास बिल्कुल आ रहा होगा। मैंने जो इतिहास की क्लासें ली है ना, उसके रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग मैंने जो 300 क्लासें का रिलेटेड दिया वो मैंने पूर्ण कर दिया आपके लिए। मैंने लगभग 248 से प्लस कॉलेज आपकी क्लासें लगा दी है पशु परिचर की। बिल्कुल 248 से प्लस, और अभी भी चल रही है। बिल्कुल 300 का टारगेट मेरा पूरा होने वाला ही है। अब आपका टारगेट क्या होने वाला आपको बताएं। आपका होगा मेघमल रचना, बिल्कुल जी। सूर्यकरण जी पारिक की मेघमल रचना है।
सूर्यकिरण पारीक जी की। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है पांगी, पांगी रचना किसकी है? चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, ठीक है ना, देवला, देवला। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पांगी रचना चंद्र प्रकाश देवला। पांचवा प्रश्न आया आपके सामने, इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से जाट वंश का शासन था। निम्न में से जाट, आपको यह पूछ सकता है जाट वंश का शासन, ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी झुंझुनू। जाट वंश आपके कहाँ के थे? भरतपुर और धौलपुर के। बिल्कुल भरतपुर या धौलपुर, धौलपुर, बिल्कुल भरतपुर या धौलपुर, दोनों में एक ही आंसर आएगा। और दोनों में आपका राइट आंसर होगा, दोनों में एक, या तो भरतपुर आ जाएगा या धौलपुर आ जाएगा। दोनों में आपका यहाँ पर आया भरतपुर, आपका भरतपुर राइट आंसर है, भरतपुर आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगर धौलपुर आ जाए तो धौलपुर भी आपका राइट आंसर है। और इसके साथ साथ मैं प्रश्न और बता देता हूं, पांचवें प्रश्न में प्रतिहार। अब देखो जाट वंश क्या हो गए, अब चौहान वंश के चौहान, चौहान में आपको पता है सकंबरी क्षेत्र अजमेर का आसपास का क्षेत्र, अजमेर सकंबरी क्षेत्र अजमेर का आसपास का क्षेत्र, नाडोल, नाडोल आपका पाली, नाडोल आपका पाली होगा, गंगारोनगढ़, गंगारोनगढ़, जालोर क्षेत्र, जालोर क्षेत्र, और नीमराणा ठिकाना, नीमराणा ठिकाना, नीमराणा ठिकाना, नीमराणा ठिकाना आपको पता है ये आपके हो गए किसमें? रणथंबोर, रणथंबोर, रणदेव चौहान द्वारा रणथंबोर बख्तरीबंदूक, ये आपका होगा किसका? चौहान वंश का। अब सोनारगढ़ चौहान, सोनारहर गढ़ चौहान में, सोनारगढ़ चौहान में आपका होगा जालोर, जालोर और सिवाना, सिवाना, ठीक है ना। आपको जालोर और सिवाना याद रखना है। देवला चौहान, देवला, देवला चौहान, देवला चौहान आपको याद रखना है। देवला सिरोही, बिल्कुल एक ही आंसर होगा सिरोही, देवला चौहान सिरोही। आपको यह हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान, चौहानों का एक पक्का सवाल बनेगा, हाड़ा चौहान होगा, बूंदी, बूंदी और कोटा, कोटा बूंदी आप कह देना, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बूंदी है कोटा, कोटा बूंदी। खिच्ची चौहान, खिच्ची, खिच्ची चौहान, खिच्ची चौहान होगा आपका गंगारोनगढ़। आपका मैंने जो पहला बताया था अजमेर से कमरी, रणथंबोर, नाडोल, गंगारोन, टिकाणा, इस सभी का अलग अलग बता रहा हूं मैं। अब देखो कछवा, कछवाड़ा, ये आ गया आपका आमेर, आमेर, आमेर में सुरंग आपको पता है जो नारगढ़ और जयपुर, नारगढ़ और किसे, एक दुर्ग और है बख्तरबंद को दुर्ग जोड़ती है, और जयपुर, 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 और अलवर, अलवर, अलवर। यादव, यादव करौली, यादव करौली आपको पता है, करौली, करौली, करौली में केला देवी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आया है, ज्यादा देर ना लेकर, निम्न में से राठौड़ वंश का, राठौड़ वंश पर निवास करते हैं। मैंने चौहान पूरा बता दिया, जाट बता दिया, एक मुस्लिम है, मुस्लिम पिंड करी, पिंड करी टोंक, 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 मुस्लिम शासक एक ही पिंड करी टोंक, आपको याद रखना है। आपका होगा राठौड़ वंश, ऑप्शन में मंडोर, ऑप्शन में जोधपुर, ऑप्शन में कुशलगढ़, ऑप्शन में बीकानेर, बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी होगा। मंडोर में आपका पता है, मंडोर में किसका मंदिर है? राणा, मंडोर में आपका रावण का, रावण का मंदिर आपका, रावण, रावण जी का, रावण आपके पहाड़ में लगते हैं, राजस्थान के, राजस्थान के पहाड़ रावण है, मंडोदरी के। आपका होगा डी आंसर है ना, ई आंसर, ई। इसमें 5 आंसर दिए हुए क्योंकि सभी आपके है ना राठौड़ से संबंधित है। आपके सामने आपका 7वां प्रश्न आ रहा है, तोमर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इतना मैंने मजबूत किला और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, किस किले के बारे में कहा? ऑप्शन में जोधपुर, ऑप्शन में भटनेर, ऑप्शन में तारागढ़, ऑप्शन में बीकानेर। बीकानेर का आपका देश तो बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, करणी माता का, इससे याद रख लेना आपको करणी माता। और आपको ये तैमूर ने भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के बारे में कहा था, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में भूपत भाटी द्वारा भटनेर दुर्ग, भूपत भाटी द्वारा बनाया गया भटनेर दुर्ग। तारागढ़ आपका अजमेर में, गढ़ बीटली अजमेर में तारागढ़। जोधपुर आपका मेहरानगढ़ चिड़ियाचुक पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा, राव जोधा द्वारा। सभी दुर्गों के बारे में मैंने बता दिया। और राव जोधा द्वारा 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी। आपको पता रखना, याद रखना सभी प्रश्न, एक ही वीडियो में आप सभी प्रश्न हल करेंगे। आपके बताऊंगा मैं, लगभग अभी तक मैंने 8 ही प्रश्न पूछे थे, 8 में कितने प्रश्न बन चुके हैं आपको ये याद रखना है। आपको राव जोधा द्वारा बनाए गए महल या दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन, जिसने ये क्लास देखी होगी ना, और जिसको क्लास नहीं देखनी वो क्लास छोड़ के चला जा सकता है। जिसको क्लास नहीं देखनी, अटेंड नहीं करनी, वो क्लास छोड़ के जा सकता है। क्लास ऐसे ही चलने वाली है, क्लास आपके आगे ही ऐसे ही चलने वाली है। राव जोधा द्वारा बनाया गया महल या दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन में जोधपुर, ऑप्शन में बी है भटनेर, ऑप्शन में सी है तारागढ़, ऑप्शन में डी है बीकानेर। मैं किसी के अकॉर्डिंग में नहीं चलूंगा, मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा बस, है ना। मेरे को लगता है अच्छा तो वही करूंगा मैं, आपके हित के लिए, बस आपके हित के लिए। राव जोधा द्वारा बनाया गया महल, बिल्कुल राव जोधा द्वारा अभी बताया था जोधपुर, जोधपुर। राव बीकानेर, बीकानेर की बीका सिंह ने, राव बीका द्वारा बीकानेर नगरी की स्थापना। बीकानेर में करणी माता का विशाल मंदिर है। तारागढ़ आपका अजमेर में, भटनेर आपका हनुमानगढ़ में भूपत भाटी द्वारा बनाया गया।
आपके सामने आपका नवा प्रश्न आया है। नवा प्रश्न निम्न में से सुनहरी कोटी किस जिले में, अभी बताया था सुनहरी कोटी, बिल्कुल बिल्कुल सुनहरी कोटी एक ही प्रश्न आ गया। सुनहरी कोटी मुस्लिम कैटेगरी आपको याद रखना। अब ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है टोंक, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। अभी आपने जिसने भी अच्छी तरीके से ये क्लास देखी होगी ना, पिंडगरी, अभी मैंने लिखा था पिंडगरी जाके मैंने टोंक कह दिया था, टोंक। और आपका राइट आंसर मुस्लिम जो सुनहरी कोटी है ना, उसे टोंक को कहते हैं। मैंने पिंडगरी नाम लेते ही आपको टोंक चले गए ना, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका। जैसलमेर हवेलियों की नगरी, जैसलमेर आपको बताना है। अब आया आपका 10वां प्रश्न, हवा महल में कितनी खिड़कियां, पहले बताओ हवा महल कहां पर है। हवा महल आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर है 300, ऑप्शन नंबर 320, ऑप्शन नंबर 360, ऑप्शन नंबर 365। आपका होगा हवा महल में कितनी खिड़कियां, आपका होगा 365 खिड़कियां। झरोखियों की नगरी भी कहते हैं जयपुर को। बिल्कुल 11 प्रश्न आया है, बिल्कुल 11 प्रश्न में इतने बढ़िया प्रश्न बनने वाले हैं। आपका मैं बोल रहा हूं, आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होने वाला। अब आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होने देने की गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, आप प्लस इस वीडियो को एक तरीके से देख लो। संत पीपा जी का जन्म कब हुआ, संत पीपा जी का जन्म। ऑप्शन नंबर है 1415, ऑप्शन नंबर बी है 1420, ऑप्शन नंबर 1425, ऑप्शन नंबर 1430। संत पीपा जी का जन्म, ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाला प्रथम संत है। इनके गुरु थे रामानंद नंद, है ना। ये बाड़मेर में जन्मे थे, बाड़मेर में। और ये टोंक में इन्होंने देह त्यागी थी। ये संत पीपा नाम से गुफा भी प्रसिद्ध है ना, टोंक जिले में। और आपका होगा 1425 आंसर, बिल्कुल जी 1425 उसका। ये काड़वा खिच्ची के यहाँ जन्मे थे, चाड़वा खिच्ची के यहाँ जन्मे थे, झालावाड़ में। और देह त्यागी थी कहां पर, टोंक में, टोडा गांव टोंक में। आपको देखो संत धन्ना जी होगा 1415। यह आपका संत धन्ना जी 1415 धुआं कला गांव परिवार में, जाट परिवार में, बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। ये आपको याद रखना। आदि ग्रंथ में अर्जुन देव द्वारा संपत्ति दे, आदि ग्रंथ किसे, अर्जुन देव द्वारा इसकी भी इन्होंने रचना की थी, है ना, पद संग्रहित किए थे इसमें इनके। आपको आ गए पीपा, संत धन्ना, नामी संत नीमानंद के गुरु शिष्य बने थे। गुरु नीमानंद से दीक्षा लेकर परिणामी संप्रदाय कहलाते थे, ठीक है ना। और गुदड़ संप्रदाय, गुदड़ी के बने हुए कपड़े पहनते थे। अकलिया संप्रदाय, अकलदासी से जन्मे, लालगिरी के संपर्क में आकर अलकिया संप्रदाय अपना था। लालदास जी ऐसे थे जो स्वयं कमाकर अपने मतलब खाते थे, स्वयं कमाकर खाने वाले साधु थे दास जी। निर्जनी संप्रदाय कपड़ोदा गांव डीडवाड़ा नागौर में हरिसन जी डाकोती का कार्य करते थे ना, निरंजन जी। विष्णोई संप्रदाय संत जाम्बोजी, ये प्रश्न आ सकता है। जाम्बोजी 1415, ये आपका जाम्बोजी 1415 पीपासर नागौर में। लहड़ जी पवार इनके पिता थे, माता का नाम हंसा देवी था, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं हम। मैंने एक ही प्रश्न में 6 प्रश्न बता दिए, अभी 6 या 7 प्रश्न। ये आ गया आपका प्रश्न, संत लालदास जी का संप्रदाय किस जिले में ज्यादा हुआ। बिल्कुल सॉरी भाई, संत लालदास जी का संप्रदाय किस जिले में ज्यादा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। संत लालदास जी का स्वयं कमाकर खाने वाले, बिल्कुल अलवर। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न आया, इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्न में से सेऊ संप्रदाय के साधु कितने प्रकार के थे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। आपको हो गए 4 कौन कौन से होंगे आपको बताएं। 4 कौन कौन से होंगे। अगर आपको 4 ना देकर उसके नाम पूछे तो काल्पनिक, कपलिक, पशुपत, लिंगायत और कश्मीरक, आपको याद रखना। 14वां प्रश्न, जाटों के आराध्य देवता का जन्म। ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी नागौर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर। आपका नागौर के जाटों के आराध्य देवता तेजाजी
नागौर, खड़नाल गांव नागौर। भीलवाड़ा में आसीन में आपका देवनारायण जी का जन्म। जोधपुर में जोधपुरिया, बाड़मेर में आपका राव बी का द्वारा बसाया गया शेर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका जीण माता से संबंधित। जीण माता का मुख्य मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है नागौर, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है बाड़मेर। आपका जीण माता का मुख्य मंदिर सीकर में है। सीकर में खाटू श्याम का मंदिर है, सीकर जिले में, आपको याद रखना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। आपके 15 प्रश्न में मैंने लगभग 30 प्रश्न हल करवा दिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सभी साथियों को राम राम, अलविदा साथियों, राधे राधे साथियों।